जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में बात कर रहे हैं, 9th क्लास की केमिस्ट्री का। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉनिक तरतीब को हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पहले हम लोगों ने शेल के हिसाब से कर ली है। इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें शेल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू शेल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे सब शेल के हिसाब से। अब देखिए जरा सब शेल के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे पास एटम है जी, 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जी। वैसे एटम इतना बड़ा तो नहीं होता, मैं छोटा सा बनाता हूँ। ये एटम है, इसको बड़ा किया लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आप ये समझ माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा किया तो मुझे दायरे नजर आए। आप भी बड़ा करके देख सकते हैं, बड़े होंगे जब ये दायरे नजर आए। ये देखें, इन दायरों को नाम देते हैं जी शेल का। दरम्यान में न्यूक्लियस है, के शेल है, एल है, एम है और एन है। के शेल में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बेटा ये जो शेल होता है ना, शेल इसके 4 नाम मैंने पहले वाली वीडियो में बताए, आप लोग देख सकते हैं। अब ये जो शेल होता है ना, के शेल, इसमें आगे फिर 2 और सब शेल होते हैं। उस एक सब शेल होता है के शेल, उसका नाम है एस। जो एल है ना, इसमें 2 सब शेल होते हैं, उसका नाम है एस और पी। ये जो एम शेल है इसमें 3 सब शेल होते हैं। कितने होते हैं? 3 सब शेल, एस पी डी। एन शेल में 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ। के शेल में मैं इधर आसान जुबान में एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग अपनी किताब पे लिख लें जरा। के शेल में एक सब शेल होता है जिसका नाम एस सब शेल है। मैं अब दूसरा जुमला आप लोग क्या लिखेंगे? एल शेल में 2 सब शेल होते हैं, 2 सब शेल होते हैं जिनके नाम एस और पी सब शेल है। के यहाँ पहले, फिर आप लोग लिखेंगे एम सब शेल में 3 सब शेल होते हैं। कौन से? एस पी और डी आप लोग लिखेंगे। और इसी तरह एन शेल में 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी और एफ। 4 सब शेल होते हैं। आप इनको याद किस तरह से रखेंगे? देखें जरा, यहां पे देखें, यहां से मैं आपको बता देता हूं। एस, ये देखें जरा, बल्कि मैं इधर लिखता हूं, एस पी डी एफ। अब याद रखेंगे, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, मैंने क्या बोला है? फेडरल, मैं लिख देता हूं, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल। ये 4 जो है सब शेल है, आपने इनके नाम याद रखने हैं। और एक शेल में, के शेल में कितने सब शेल होते हैं? 1 सब शेल होता है। अब हमने देखनी है जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ध्यान से बात सुननी है, आपको समझ आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री बेटा, बहुत आसान है। लेकिन आपकी शर्त ये है कि आपको उसको समझाने वाला हो, फिर समझ आती है, वैसे समझ नहीं आती। ऊट पटांग ये वो इधर उधर उस चैनल पे ऐसे समझ नहीं आती। किसी अच्छे टीचर से समझेंगे ना, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 4 जो है ना, वो भी हम लोग करेंगे, बल्कि पहले भी मौजूद है, मैं आपको दोबारा भी करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 4 9th क्लास की केमिस्ट्री का, और उसमें से जो है ना आपके 12 से 14 नंबर आते हैं चैप्टर नंबर 4 में से। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें 4 बॉन्ड है, वो मैं आपको वजाहत के साथ करवा दूंगा, और उसके नोट्स भी करवा दूंगा। बेटा नोट्स के बारे में मेरी बात सुनने जरा। आप लोग, आपके पास खलासा मौजूद है, और खलासे से देख के आप लोग याद करते हैं, और फिर आपको भूल जाता है, और मुश्किल, मतलब कि आपको मुश्किल आती है। नोट्स के बारे में बेटा जो अच्छा टीचर होता है वो आपको आपकी किताब पे ही नोट्स बनवाता है। हम लोग क्या करते हैं क्लास में, बच्चों को किताब के ऊपर लिखवाते हैं, या छोटे छोटे नोट्स होते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखवा देते हैं।
तो बच्चे वो लिख के अपनी किताब के साथ अटैच कर लेते हैं। जो टीचर आपको बताता है ना वो असल में आपके नोट्स होते हैं। आप लोग चले जाए बाजार में, चले जाए, आपको 101 किस्म का खुलासा मिलेगा। वो खुलासा आपके किस काम का? हाँ, कोई मतलब कि एक्सट्रीम लेवल हो, आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही हो, आपने एमसीक्यूज करने हो, फिर आप लोग उससे हेल्प ले लें, लेकिन एक अच्छे टीचर से गाइडलाइन लें, आपको बड़े अच्छी तरह से केमिस्ट्री की समझ आ जाएगी। और नोट्स भी आप लोग जो सर आपको बनवाते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इधर आपको बनवाऊंगा, इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री की हम लोग रीडिंग करेंगे, मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि आपने ये लाइन काटनी है, इस तरह से ये इस जगह पे ये लफ्ज लिखना है। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको भी तो ये नोट्स जो है ना आप अपनी किताब पे तैयार करें। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किताब से हट के तैयार करूं, एक छोटा सा रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर चैप्टर नंबर लिखें और उनके उसके जो है ना वो नोट्स तैयार करें। आपके अपने नोट्स आपके काम आने हैं, दूसरे से लेंगे वो काम नहीं आने। अच्छा, सब शेल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए अगर आप पहली बात हुई है, आपको एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है बेटा, ये आपको नाम आने चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको बोला है, एक तरतीब से आपको 18 आने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। देखिए मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं अब जुबानी पढ़ रहा हूँ। देखें, एक तो एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, दूसरा आपको ये तरतीब आनी चाहिए, और ये आपने तरतीब मतलब कि याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रट के कर लें, वैसे लिख के कर लें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p, ये आपकी 9th क्लास के लेवल पे इतना ही दिया हुआ है। आगे फर्स्ट ईयर में इसकी डिटेल है, लेकिन 9th क्लास में अगर आपको ये आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी। एक बार एटॉमिक नंबर, दूसरा आपको ये तरतीब याद होनी चाहिए, तीसरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनिए जरा, तीसरी बात आपको ये याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एस सब शेल है, एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, डी में ज्यादा से ज्यादा 10 आ सकते हैं, और एफ में ज्यादा से ज्यादा 14 आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हमारी किताब पे दिया ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं? आपने बेटा इन 2 के नाम, ये 2 याद रखने हैं बस, ये वाले 2 आपने याद रखने हैं। ये पूछते तो नहीं है, बाद पूछ भी लेते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है, एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आते हैं। ये आपने याद रखना है। मैं ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, कम से कम इसमें 5 भी है, 4 भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी हैं, 1 भी है। अब मिसाल के तौर पर हीलियम है जी, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? मैं आपको प्रैक्टिस अब करवा रहा हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास ही 2 है। इसके के शेल में कितने है? एस सब शेल में, हाँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। सब शेल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सब शेल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इसके के एस सब शेल में कितने आएंगे? अगर 2 है तो 2 ही आएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 3 है। इसके एस सब शेल में कितने आएंगे? 2, 3 माइनस 2, बाकी कितना बचा? 1। एस में ये 2s है, ये वाला जो है इसमें कितने आएंगे? 1। आप लोग किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और कार्बन का देख लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 6 है। एस सब शेल में 2 आ गए, और इस एस सब शेल में कितने आएंगे? 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4। बाकी कितने बचे? 2 बचे, और ये पी में 2 आएंगे। बात की समझ आ रही है ना? इसी तरह सोडियम का देख लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11 है। कितना है? 11। सब शेल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। देखिए जरा, एस में 2 आ गए, अगले वाले एस में 2 आ गए, और यहाँ पे अब कितने आएंगे? आपने 6 लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे 7 लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना? कितने लिखने हैं आपने? 7 नहीं लिखने, आपने यहाँ पे 6 लिखने हैं। 6 और 4 कितने हो गए? 10। और ये जो एस सब शेल है, ये वाला एस, अब 2 और 2 4 और 6, 2 जमा 2 जमा 6 कितने हो गए? 10 हो गए। बाकी कितने बचे? 1 बचा, और इस एस सब शेल में 1 आएगा। बात की समझ आ गई है ना? तो आपकी किताब के एंड में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 18 है, उस हिसाब से जो है ना आप लोग 18 एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है वो याद करेंगे, और ये तरतीब बेटा आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इस हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने बताना है, वही बात है जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी, इससे पहले वाले जो है ना लेक्चर में, वीडियो में मैंने आपको बात करी थी, वही आपने लिखनी है। आपने बताना है जी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। सब शेल लफ्ज आपने लिखना है, सब शेल के हिसाब से इसकी
इलेक्ट्रॉनिक तरतीब लिखें, कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, तरतीब लिख लें, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सब शेल के हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। अच्छा जी, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। आपने ये तरतीब याद रखनी है, 1s फिर कोमा लगाना है, 2s फिर कोमा, फिर 1s 2s 2p, फिर क्या आएगा 3s 3p। देखें जरा, एटॉमिक नंबर 1 है, इधर 1 आएगा। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है जी, मैं कहता हूँ जी 9 है, यहाँ पे कितने आएंगे, इधर 2 आएगा, इधर भी s है, कितने आएंगे 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, इधर ज्यादा कितने आ सकते हैं 6, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ पे जो है ना वो 5 आएगा। बात की समझ आ गई है। और बेटा ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप लोग जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आने वाली, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मर्जी आप लोग कर लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग 18 एलिमेंट की जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की, छोटे से छोटे क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको हर हवाले से गाइड करूंगा। थैंक यू।